नमस्कार दर्शकों, मैं शीतल शिव शक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप तो मुझे अब पहचान ही गए होंगे। मैं आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे, सुखी होंगे और सदा आप पर बाबा की परिवार सहित कृपा बनी रहेगी। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम करेंगे अमावस्या के बारे में। अमावस्या, ठीक है। कोई मस्या भी कहता है, कोई अमावस्या भी कहता है, कुछ भी इसको नाम दे लो। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जिसको इनका पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि अमावस्या जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दिन ऐसा होता है, बहुत की कुंडलियों में पितृदोष होता है, ठीक है। तो जो पितृदोष होता है उसको दूर करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही अच्छा है। हम अमावस्या वाले दिन पितृदोष दूर करने के लिए दान पुण्य कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एक रूटीन है कि अगर हम अमावस्या वाले दिन अगर कम से कम हम 5 अमावस्या इस विधि से कर लें तो बहुत कल्याण होगा और पितृदोष में राहत मिलेगी। तो वो कैसे करना है कि हमें अमावस्या वाले दिन मीठी खीर बनानी है। चीनी डालकर बनाइए, उसमें थोड़ी इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। इस तरह से आप मीठी खीर जरूर बनानी है। और हो सके तो पंडित को या फिर किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। जो भोजन सात्विक हो, जिसमें प्याज ना हो, लहसुन ना हो, जो सात्विक भोजन होता है वो भोजन बनाकर आपको किसी जरूरतमंद को और ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर ब्राह्मण हो सके घर में आके कहाँ खाएं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर घर में ना प्रबंध हो सके किसी ब्राह्मण का तो आप मंदिर में भी जाकर दे के आ सकते हैं। भोजन बन में क्या कीजिए कि 5 प्रकार की मिठाई एक एक करके एक पीस लेने हैं और 5 प्रकार की मिठाई आपने भोजन में रखनी है और मीठे में खीर रखनी है। तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, चावल बनाइए, रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए, बस सिर्फ चना नहीं बनाना है। चने मत बनाइए और कोई माँ की दाल मत बनाइए, कोई दाल मत बनाइए, और आप कुछ भी बना सकते हैं। सात्विक भोजन बना के ब्राह्मण को खिलाएं तो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र भी दे सकते हैं। वस्त्र कैसा होना चाहिए? पूरा 5 मीटर का सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का आप पूरा कपड़ा लीजिए, बीच में से कटवाइए मत, पूरा उसे 5 मीटर रहने दीजिए और वो कपड़ा लेकर आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। जिससे अमावस्या का जो ये पितृदोष का है इसमें आपको बहुत राहत मिलेगी और हमारे पितर भी प्रसन्न होकर हम सब पे आशीर्वाद बरसाएंगे। इस विधि से आप अगर कम से कम 5 अमावस्या करें, चाहे तो उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 इस विधि से जरूर कीजिए, जिसमें आपको पितृदोष में राहत मिलेगी। क्योंकि पितृदोष जो है वो हमारे हर चीज़ में बाधा बनता है। हमारे घर परिवार में उन्नति में बाधा बनता है, हमारे बच्चों की उन्नति में बाधा बनता है। हर तरह तरह की प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं अगर हमारे घर में, परिवार में किसी पर भी कुंडली में पितृदोष हो तो। और भी इसके बहुत से उपाय होते हैं, बहुत सी विधियां होती हैं, पर ये विधि जो है वो सबसे सरल और आसान है, जो आप आसानी से अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। रोज़मर्रा का काम करते हुए आप इसे निभा सकते हैं। ये सबसे आसान विधि है जिससे आप पितृदोष दूर करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसमें आगे भी है कि आप दान क्या करें। दान आप अन्न का कर सकते हैं और भी किसी वस्त्रों का किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद जो गरीब है, कोई आपके घर में काम करने वाली है, कोई भी गरीब आपके आसपास है, किसी भी गरीब को अगर आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो बहुत ज़रूरतमंद जो गरीब हैं उन्हें आप अन्न का दान दीजिए। पूरा अन्न, आटा हो गया, चावल हो गए, दालें होगी, घी, तेल, नमक, ये सब चीज़ें आप उस ज़रूरतमंद को दान कीजिए। जैसे जैसे वो ज़रूरतमंद इस अन्न को खाएगा,
वैसे वैसे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको दोष से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से अमावस्या का बहुत बड़ा ये महत्व है। और अगर कोई इसको पूरा नहीं भी करना चाहे तो कम से कम खीर जरूर बनाए हर अमावस्या को अपने घर में, और अपने इष्ट को, जो आपके मंदिर है, जो आपके घर में मंदिर है, वो जो भी आपके इष्ट हैं उन्हें भोग लगाइए, घर में सब परिवार खाइए और मंदिर में ब्राह्मण को दीजिए, और जो भी जरूरतमंद आपको लगे उसे दीजिए। अगर आप वो विधि पूरी नहीं भी कर सकते तो आप इसको कर सकते हैं कि आप हर अमावस्या को खीर घर में जरूर बनाइए और उसका इस तरह से, इस प्रकार से भोग लगा के खाइए और खिलाइए। ये भी बहुत फायदेमंद है। अमावस्या वाले दिन कोशिश कीजिए कि कपड़े हम ना धोएं, क्योंकि इसमें साबुन लगता है, कपड़े धोते हैं, गंदगी होती है। तो जब हम अमावस्या का ये विधि करते हैं तो उसमें आप कपड़े उस दिन मत धोइए, क्योंकि हमें अमावस्या में अपने पितरों को प्रसन्न करना है। उसके बाद गंदगी धो के हमें उसे अशुद्ध नहीं करना है, उन्हें नाराज नहीं करना है, क्योंकि हर कोई, हम आप सब, देवी देवता पितर सब शुद्धता पसंद करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास जहाँ बैठे हैं, जहाँ हम रहते हैं। इसीलिए शुद्ध रहिए, पवित्र रखिए घर को, अपने आप को, अपने आसपास को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को। ये हमारा भारत है, इंडिया है, यहाँ तो वैसे ही शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए आप जितना भी शुद्धता रखेंगे उतना आपके घर में भी सुख शांति रहेगी। रोज़ घर में सफाई कीजिए, रोज़ घर में डस्टिंग कीजिए। कहीं भी आप थोड़ी सी भी मिट्टी अपने घर में मत रहने दीजिए, क्योंकि कहीं भी आपके घर में, किसी भी जगह पे, किसी भी कोने में अगर आपके घर में मिट्टी है, अगर इकट्ठी हो गई है, अगर वहाँ काफ़ी दिनों से पड़ी है, तो आपका मंगल भी खराब हो जाएगा। इससे मंगल दोष भी लगता है। अगर घर में हमारे किसी कोने में मिट्टी है तो मंगल भी खराब हो जाएगा। आपके किसी भी घर की परिवार के कुंडली में अगर मंगल दोष है तो वो भयंकर परिस्थिति में आ जाएगा। ठीक है ना। तो वैसे भी आजकल आपको पता ही है, ये कोरोना का टाइम चल रहा है ना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसमें तो सफाई बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने आप को, कपड़ों को, वस्त्र को, घर को, बिस्तर को, बेड को, हर जगह हमें सफाई रखनी है, ताकि इससे कोरोना से भी हम बचे रहें और बीमारियों से भी बचे रहें, और ये कोरोना हमसे कोसों दूर रहे। ठीक है ना। अब आप शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, परमात्मा का ध्यान करते रहिए। अपने घर में आपके सुख शांति हो, बाबा अपने परिवार से आप सब पर कृपा करें। शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए। ओम नमः शिवाय।